सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं ग्रोकुल बाय आशुतोष। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जिससे आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। सेल्फ एस्टीम हम सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक अच्छी और पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप प्रैक्टिकली बढ़ा सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सो टिप नंबर 1, अपनी लाइफ के 5 ऐसे टाइम या 5 ऐसे दौर के बारे में लिखिए जब आपके सामने कोई मुश्किल चीज़ थी जो आपको करने से या फेस करने से डर लग रहा था, लेकिन आपने उसको कर लिया या आपने उसका सामना कर लिया। वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है। कोई एग्ज़ाम हो सकता है जिसको देख के आपको बहुत डर लग रहा हो और उसके बाद आपने उसको पास कर लिया हो। कुछ लोग हों जिनसे मिलने में आपको डर लगा हो, आपको थोड़ी घबराहट हुई हो, लेकिन आपने उनसे अच्छी तरीके से बातचीत कर ली हो। कोई नई चीज़ ट्राई करने की बात हो, कुछ भी, कोई भी छोटी सी चीज़ जो आपको कभी भी मुश्किल लगी है लेकिन आपने उसको ठीक से कर लिया था, उसकी लिस्ट बनाइए। 5 ऐसी चीज़ें लिखिए कि वो क्या इंसिडेंट था, कौन सा वक्त था, उसके पहले आपको क्या लग रहा था, क्या आपको डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी करने से पहले, और जब आपने उस काम को कर लिया तब आपको कैसा फील हुआ। ये 3 कॉलम बना के उसको डिटेल में लिखिए। इससे होगा क्या, अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी लाइफ है वो अप्स एंड डाउन्स के बीच में ही होती है। यानी कभी कभी चीज़ें इतनी अनएक्सपेक्टेड होती है कि हम सोच भी नहीं पाते, और जब भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं तो हम उसमें 2 तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर हमारी सेल्फ एस्टीम लो है, हम अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमको लगता है ये जो हमारे सामने चैलेंज आ रहा है, इस तरह का मैंने कभी सामना नहीं किया, पता नहीं मैं इतना लायक हूँ या नहीं, कैपेबल हूँ या नहीं, और चलो मैं इससे पीछे हट जाता हूँ तो मुझे इसका सामना ही नहीं करना पड़ेगा। ये पहला तरीका है जो लो सेल्फ एस्टीम में हम लोग करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज आया और हमको ये अगर ध्यान है कि मैंने पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करके उनको पार किया है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आपको लगता है जब मैंने पहले कर लिया था तो आज भी मैं सामना करके देखता हूँ, हो सकता है कि मैं इसको पार कर जाऊँ। तो अगर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम अच्छी है तो आप दूसरे तरीके से रिएक्ट करेंगे। और दोस्त, सच्चाई तो ये है कि आप 100%, 100% कभी श्योर नहीं हो सकते कि जो चैलेंज आ रहा है उसको आप सक्सेसफुली पार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। 50-50% चांस है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस चैलेंज का सामना करो और अपना बेस्ट शॉट दो। और उसके लिए आपको अपने जो पुराने अचीवमेंट्स हैं, पुराने जो मुश्किल समय से आप निकल के आए थे, उनकी लिस्ट बना के उनको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि आप नए चैलेंज को भी उसी ताकत से उसका सामना कर पाएं। ओवर थिंकिंग, जब भी हम लो सेल्फ एस्टीम या लो कॉन्फिडेंस के दौर से गुजर रहे होते हैं तो एक काम ऐसा है जो हम सभी करते हैं, वो है सोचने का, और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की। और सच्चाई ये है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो चीज़ें कुछ भी होता नहीं है, बस चीज़ें हमको ज़्यादा मुश्किल लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई भी काम, कोई भी चैलेंज आपके सामने आ रहा है और आप थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं। ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, मैं इस चैलेंज को फेस नहीं कर पाऊंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और सच्चाई ये है कि इन सब चीज़ों से सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लो होता चला जाता है। तो अगर आप ऐसे किसी दौर में हैं, सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो है काम को करना। मैं ये नहीं कर रहा कि आप किसी चैलेंज का सामना अगर आपको करना हो तो आप बहुत बड़े बड़े काम करिए, छोटे छोटे स्टेप उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी काम के लिए बाहर जाना है और आप जो किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरा इतना एक्सपीरियंस शायद नहीं है, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ आने वाले हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, तो अगर आप सिर्फ सोचेंगे तो ये और भी ख़राब होता जाएगा। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो भी आपके तैयार होने वाले कपड़े हैं उसको पहनिए और उसके बाद एक बार घर से बाहर निकल जाइए। ये छोटा सा काम है लेकिन ये आपको एक मोमेंटम देता है और इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम छोटे छोटे काम करते हैं तो वो आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं। सोचने से सेल्फ एस्टीम हमेशा डाउन होती है। तो जब भी आप नेगेटिव फील करें तो कुछ भी करना शुरू करिए, और जैसे आप एक्शन मोड में आएंगे आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। दोस्तों, जब भी हम लो फील कर रहे होते हैं या हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो होती है तो हमको लगता है कि हमारी वैल्यू बहुत कम है, हम दूसरों के लिए कुछ कर नहीं सकते, अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, और अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू कम होने लगती है। तो उसके लिए आप 5 ऐसे लोगों के नाम लिख सकते हैं, या अगर 5 से ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी लिख लीजिए, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ उनकी हेल्प करी है, या जो आपके ऊपर रिलाई करते हैं। वो आपके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स जो आप पे बहुत भरोसा करते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त जिसकी आपने कभी मदद की हो, या कोई ऐसा अजनबी जो कभी मुश्किल में रहा हो और उसकी आपने हेल्प की हो। उससे क्या होता है कि उससे आपको रियलाइज़ होता है कि आप भी दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं।
दूसरे आप पर भी भरोसा कर रहे हैं, उनको आपकी भी कैपेबिलिटी पर भरोसा है। जब आप खुद पे भरोसा ना कर पा रहे हो, उस समय सबसे अच्छी बात यह होती है कि कोई एक ऐसा आदमी हो जो आप पे भरोसा करता हो। और उसके लिए जब आप एक लिस्ट बनाओगे तो आपके सामने वो सारी चीजें आ जाएंगी। लो सेल्फ स्टीम में जो सबसे खराब बात होती है वो ये कि आपका पूरा माइंडसेट नेगेटिव होता है। तब आप सिर्फ उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं जो नेगेटिव है। और जब आप ये लिस्ट बनाते हैं तब आपका ध्यान अपनी लाइफ से जुड़ी हुई पॉजिटिव चीजों की तरफ भी जाता है। आपको लगता है कि आप दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं, और अगर पहले कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है आगे भी कर पाएंगे। सो मेक अ लिस्ट जिसमें आपने किसी की हेल्प की हो, जो लोग आप पे भरोसा करते हो, और उनके बारे में सोचिए और फिर आगे बढ़िए। आप यकीन मानिए आप अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी 3 टिप्स जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को आपके तुरंत बढ़ा सकती हैं, और अगर आप इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी इसका बेनिफिट मिलता है। इस तरह के और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो आप गुरुकुल बाय आशुतोष, अगर आप YouTube पे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पे हैं तो पेज भी लाइक कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। आप देख रहे थे गुरुकुल और मैं हूँ आशुतोष। नमस्कार।